हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, ये आप लोगों का पंचायती राज विषय के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ये आपका क्या कहते हैं, चौथी यूनिट का दूसरा टॉपिक होने वाला है, जो कि आपकी यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ का एग्जाम जो होगा उसमें जो पंचायती राज का सेक्शन आना है 65 नंबर का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। लगभग 14 से 15 वीडियो हो गई हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं और अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ये पूरा सिलेबस वाइज है, सिलेबस में जैसे भी दिया गया है आप उन्हें मिला सकते हैं। जो जो टॉपिक दिए गए हैं वही वही टॉपिक कंप्लीट कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो टॉपिक होने वाला है, पंचायत सचिवालय या ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की भूमिका के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए, पंचायत घर यह ग्राम सचिवालय के बारे में बात कर लेते हैं पहले। ये क्या है, तो देखिए सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत घर या ग्राम सचिवालय के तौर पर विकसित किए जाते हैं। पंचायत घर जो होते हैं ये ग्राम सचिवालय के तौर पर विकसित होते हैं। ग्राम पंचायत जो आपका सचिव होता है, लेखपाल होता है, ग्राम रोजगार सेवक होता है, एक ही छत के नीचे बैठकर काम करते हैं। ग्राम सचिवालय में जन सुविधा केंद्र होता है। ठीक है, कंज्यूमर सर्विस सेंटर। ठीक, ये आपकी स्थापित किए जाते हैं, जिसमें होता क्या है कि विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा सूचनाओं की फीडिंग की जाती है। वर्तमान में एक पंचायत भवन की लागत कितनी है, इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको ध्यान देना है, 17.46 लाख है। और इस भवन में क्या है, एक बैठक हॉल होता है, दो कार्यालय कक्ष होते हैं, एक कर्मी आवास होता है, एक बरामदा होता है, एक शौचालय खंड होता है। अब तक लगभग 42,000 ग्राम सचिवालय में इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध हो चुका है। ये चीज़ भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, 58,189 ग्राम पंचायतें। इनमें से 40,002 ग्राम सचिवालय जो है स्थापित कर दिए गए हैं, और उन पर आवश्यक उपकरण जो है, आपके कंप्यूटर है, फर्नीचर है आदि की व्यवस्था करा दी गई है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। अगला क्या है, पंचायत सचिव के कार्य इंपॉर्टेंट है, जो आप जिस पद पर आप जाएंगे। सरपंच से परामर्श करके ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप देना काम है। ग्राम सभा की बैठक की सूचना जारी करना। ग्राम सभा बैठक के विवरण, जो कि तारीख, समय और स्थल का व्यापक विज्ञापित करता हो। प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट को तैयार करना। ग्राम सभा की बैठक के लिए एजेंडा को तैयार करना, यह भी पंचायत सचिव का मुख्य काम है। पंचायत सहायक की बात करें तो देखिए, ग्राम प्रधान का एक कार्यवाहक होता है। यह सरकारी कर्मचारी होता है, जिसे ग्राम पंचायत के कार्यों में सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति दी जाती है, परंतु वर्तमान में दो तरह से भर्ती होती है, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी में क्या होता है, 11 महीने की नियुक्ति होती है, समय समय पर बढ़ाई जा सकती है ये। इसके देखिए कार्य क्या है, पंचायत सहायक के लोगों की समस्याओं को सुनना, प्रधान और सचिव तक बात को पहुंचाना, एक प्रकार से मीडिएटर है। मनरेगा में कार्यरत व्यक्तियों का लेखा जोखा रखना, दुर्घटना होने पर मुआवजा दिलाने में मदद करना, कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य भी इसे करना पड़ता है। देखिए अगला आपका टॉपिक है, इसी पर एक छोटा सा टॉपिक था ये। और तीसरा टॉपिक ये आपकी चौथी यूनिट का है, कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना, सीएससी जो है। देखिए इंपॉर्टेंट है, सीएससी के बारे में आपको ध्यान देना है, कौन कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय की ये आपका पहल है। सीएससी जो है भारत में ग्रामीण और शहरी लोगों तक विभिन्न डिजिटल सेवाओं के वितरण के लिए आसान पहुंच बिंदु है ये। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने ग्रामीण नौजवानों को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से इस की योजना की शुरुआत की थी। ये चीज आपको ध्यान देनी है। यह एक प्रकार का सेंटर है जो छोटा साइबर कैफे की तरह काम करता है। आपको देखते होंगे ना, कई जगह लिख रहता है सीएससी सेंटर, ये आपको देखेंगे ना आप मार्केट में, तो आपको 100% दिख जाएगा। ये तो सीएससी का छोटा सा लोगो लगा जरूर दिखेगा। जिस ग्राम पंचायत में जन सेवा केंद्र खोला जा रहा है उस जगह का निवासी होना उसे जरूरी है। ये आपकी, अगर आप सीएससी खोलना चाहते हैं, जरूरी बातें, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है, 10th पास होना चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो चाहिए, आवेदक की उम्र 18+ होनी चाहिए। कमाई की बात कर ले तो हर बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर सरकार से 11 रुपये मिलते हैं। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी बार वो है एक, जैसे मान लीजिए 100 रुपये बैंकिंग ट्रांजेक्शन करता है तो उसे 11 रुपये मिलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। रेल है, बस है, हवाई जहाज से टिकट बुक कराने पर 10 से 20 रुपये तक का चार्ज लिया जाता है। बिलों के भुगतान और सरकारी योजना में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी सीएससी जो संचालक होता है उसकी कमाई होती है। चीज़ भी आपको ध्यान देना है। देखिए सीएससी 2.0 की बात कर ले तो ये अगस्त 2015 में ये योजना आई थी, अगस्त 2015 में। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कम से कम एक सीएससी स्थापित करने की बात कही गई थी। यह जो परियोजना है, सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसे आपको ध्यान देना है। सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा। सीएससी सर्विस लिस्ट 2023 की बात कर लेते हो तो सेवाओं की श्रेणी देखिए, सेवाओं की श्रेणी है G2C, इसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी गवर्नमेंट से डायरेक्ट सिटीजन। इस पर देखिए भारत बिल पे आता है, फास्ट टैग आता है जो आप देखते हैं,
जो टोल टैक्स के लिए होता है फास्टैग, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, पीएम आवास योजना, फसाई हो गया जो आपका है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, मिट्टी का जो आपकी मिट्टी होती है उसका जो स्वास्थ्य कार्ड बनता है, और ई डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये आपके क्या है G2C के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना, इसमें पूछ लेगा कि G2C के अंतर्गत कौन सा आता है या नहीं आता, 4 ऑप्शन दे देगा और आपको बताना होगा कौन सा है या नहीं है। इसके बाद देखिए बिजनेस टू सिटीजन, जिसे आप B2C कहते हैं, तो इसमें आपका DTH रिचार्ज हो गया, मोबाइल रिचार्ज आता है। इसके बाद क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, ये आपका VLE बाजार आता है। इसमें क्या है विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर बाजार जो होता है, स्किल डेवलपमेंट, CSC और CSC एज GST। इसके बाद देखिए एजुकेशनल सर्विसेज में देख लें तो हम NDLM आता है जो आपके दिशा है, साइबर ग्राम योजना, नाबार्ड लिटरेसी प्रोग्राम आता है, लीगल लिटरेसी प्रोग्राम, नीलेट कोर्सेज जो आते हैं O लेवल, A लेवल, B लेवल, ये आपके होते हैं, CSC BCC कोर्सेज, टैली सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, और आपका GST इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हेल्थ सर्विसेज में बात कर ले तो टेली हेल्थ कंसल्टेशन है, ये आपके टेली हेल्थ कंसल्टेशन है, ये आपके मानसिक रोग से संबंधित आपका आया था, बजट में ये घोषित किया गया था 2022 से 23 के। इसमें इसके बाद क्या है PM जन औषधि स्कीम है, इसके बाद हेलो हेल्थ किट्स है, इसके बाद है जीवा आयुर्वेदिक स्कीम से, इसके बाद हेल्थ होम्यो है। अदर सर्विसेज में बात करो तो एग्रीकल्चर सर्विसेज और आपके DGP आते हैं इसके अंतर्गत। ये आप लोगों का वीडियो हो गया है, ठीक है। यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है, और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल से जुड़ सकते हैं, और जिसमें आपको PDF इसकी मिल जाएंगी। यदि आप पहली बार इस वीडियो में हैं तो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें कि आपको कमियां लगी हैं, आपको क्या सुधार चाहिए, आप बताएंगे तो मैं ज़रूर उस पर सुधार करने का प्रयास करूंगा। और पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।